एक माँ के लिए उसकी बेटी उसका सबसे बड़ा गर्व होती है और जब वो बेटी पढ़ लिख कर अफसर बन जाए तो माँ का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर वही अफसर बेटियां अपनी ही माँ के लिए परेशानी का बड़ा सबब बन जाए? क्या कोई ये सोच सकता है कि अपनी काली कमाई को छिपाने के लिए एक बेटी अपनी बूढ़ी माँ के बैंक खातों का इस्तेमाल करेगी और अपनी माँ की जमीन को हड़पने के लिए भूमाफियाओं के साथ हाथ मिला लेगी? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां एक मां ने अपनी ही अफसर बेटी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। हापुड़ की जिला पूर्ति अधिकारी यानी डीएसओ सीमा चौधरी पर उनकी अपनी ही सगी मां ने जो आरोप लगाए हैं उसने प्रशासनिक गलियारों से लेकर आम जनता तक के होश उड़ाकर रख दिए हैं। आखिर क्या है इस काली कमाई और जालसाजी का पूरा सच? कैसे एक मां को अपनी ही कोख के खिलाफ जाना पड़ा? चलिए आपको बताते हैं ये पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं यूपी तक। ये हैरान कर देने वाली वारदात सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र की है। यहाँ की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला मुनेश रानी ने 30 जून को अपनी सगी बेटी, जो कि इस समय हापुड़ में जिला पूर्ति अधिकारी यानी डीएसओ के पद पर तैनात है, जिनका नाम सीमा चौधरी बताया जा रहा है, उनके समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में सीमा चौधरी के अलावा संजीव कुमार, गंभीर, राजेंद्र राणा और नरेश कुमार को भी नामजद किया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर मां ने अपनी ही बेटी पर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? मुनेश रानी का आरोप है कि उनकी बेटी सीमा चौधरी ने गाजियाबाद के आईसीआईसीआई बैंक में उनके नाम से एक खाता खुलवाया था। आरोप है कि इस खाते का पूरा संचालन खुद ये अफसर बेटी सीमा चौधरी करती थी और इसकी भनक कभी मां को लगने नहीं दी गई। इस पूरी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन मुनेश रानी के मोबाइल पर अचानक बैंक का एक मैसेज आता है। मैसेज देखकर उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। बताया जाता है कि बिना उनकी जानकारी के उनके खाते में अचानक 15 लाख रुपए जमा किए गए थे। जब उन्होंने बैंक जाकर इस पूरे मामले की छानबीन की और पता लगाने की कोशिश करी कि माजरा क्या है, तो पता चला कि यह रकम वहां मौजूद है। मां का सीधा आरोप है कि उनकी अफसर बेटी सीमा चौधरी ने अपनी कथित काली कमाई यानी रिश्वत के पैसों को छिपाने के लिए अपनी सगी मां के बैंक खाते का इस्तेमाल एक ढाल के रूप में किया है। और ये बात सिर्फ काली कमाई छिपाने तक ही सीमित नहीं रही। लालच की हद तो तब हो गई जब आरोप जमीन हड़पने के भी लगे। मुनेश रानी का आरोप है कि उनकी बेटी सीमा चौधरी ने इलाके के एक भूमाफिया गिरोह के साथ हाथ मिला लिया है। आरोप के मुताबिक संजीव कुमार, राजेंद्र राणा, गंभीर और नरेश कुमार के साथ मिलकर 16 सितंबर 2023 की एक फर्जी रसीद तैयार की गई, जिस पर मुनेश रानी के जाली हस्ताक्षर यानी फर्जी साइन किए गए। जब तहसील प्रशासन से मुनेश रानी को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने तुरंत अपने हस्ताक्षरों की जांच करवाई। रिपोर्ट्स में यह साफ हुआ कि वो दस्तखत मुनेश रानी के थे ही नहीं। आरोप है कि जब मां ने इस धोखाधड़ी का विरोध किया तो अफसर बेटी और उसके गुर्गों ने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली। खौफ के मंजर में जीती हुई बुजुर्ग मां अपनी जमीन को मजबूरी में देहरादून की एक महिला के नाम बेचने को मजबूर हो गई। एक बेसहारा मां न्याय के लिए दर दर भटकती रही। उन्होंने सबसे पहले 13 मई को थाना सरसावा में शिकायत दी, लेकिन हाई प्रोफाइल मैटर हो जाने के कारण कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद थकी हारी ये मां सहारनपुर के एसएसपी के पास पहुंची। एसएसपी के सख्त निर्देश के बाद आखिरकार 30 जून की शाम करीब 4:30 बजे ये एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली जाती है। मुनेश रानी नाम की महिला ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी जांच हुई और जांचोपरांत जो है उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना प्रचलित है। सर, क्या शिकायत थी? क्या शिकायत में कुछ धोखाधड़ी और फर्जी कागजात बनाने जैसे आरोप लगे थे, जिनकी जांच हुई थी। सर, क्या उनकी कोई आपस में संबंध है जिसके ऊपर मुनेश रानी अपनी पुत्री के खिलाफ और अन्य के खिलाफ जो है एप्लीकेशन दिया था। तो पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप हैं। इसी आधार पर यह केस दर्ज करके मामले की गहराई से विवेचना की जा रही है। एक तरफ जहां हापुड़ की डीएसओ सीमा चौधरी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, तो वहीं अब इस पूरी घटना ने समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पद, पैसा और प्रतिष्ठा की भूख में इंसान क्या इस कदर अंधा हो चुका है कि उसे अपनी मां के आंसू भी ना दिखाई दें। अब सवाल यह है कि आखिर इस मां को न्याय कब मिलेगा और पुलिस मामले पर आगे क्या कुछ निकाल पाती है। इस खबर को लेकर क्या कुछ है आपकी राय, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर हमें भेजी है सहारनपुर से हमारे सहयोगी राहुल कुमार ने। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ।